और नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। दरअसल आदि अनंत भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित नव भव्य श्री महाकाल लोक देश को समर्पित करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में बसे सनातन के धर्मावलंबियों के लिए ये एक आस्था, श्रद्धा और गौरव का पल है। लोकार्पण समारोह के लिए उज्जैन में साज सज्जा की गई है। केदारनाथ में नवनिर्माण, काशी विश्वनाथ परिसर के विस्तार और सोमनाथ में नव्य निर्माण के बाद अब महाकालेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग है जहां कायाकल्प किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस भव्य महालोक का लोकार्पण करने जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अब आपको बता दें कि आज पूरी उज्जैन नगरी शिवमय हो गई है और किस तरह का मंजर है और किस तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर कर सामने आ रही हैं। पहले हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले सुनिए जरा क्या कुछ कहना है इसको लेकर नेताओं का। बाबा केदारनाथ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण, फिर काशी विश्वनाथ और अब भगवान महाकाल। महाकाल लोक मतलब भव्य लोक, महाकाल लोक मतलब दिव्य लोक। दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण आज पौराणिक शहर उज्जैन के अंदर बाबा महाकाल का। स्वयं प्रधानमंत्री जी इसका आज लोकार्पण जनता को समर्पण करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर शंभू शिखर अलग ही दिव्यता देता है। महाकाल पथ है 900 मीटर का, डायमीटर कमल कुंड 50 मीटर का, सप्तऋषि 20 फीट ऊंचा, ऐसी अनेक दिव्यताएं और भव्यताएं लिए हुई है। नंदी द्वार है, त्रिवेणी मंडपम है, पंचमुखी स्तंभ है कि श्री महाकाल लोक के लोकार्पण पर लाइव प्रसारण हर मध्य प्रदेश का नागरिक और भाजपा का कार्यकर्ता साक्षी बने। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक जो लोकार्पण होगा उसके हम सब मिलकर के साक्षी बने। एक प्रयास प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक गांव में और 1070 मंडलों में तो बड़े एलईडी स्क्रीन लगा करके बड़ी सभाएं धार्मिक लोगों को, वहां के संत महात्माओं को, सामाजिक लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, सभी समाज वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक मंडल और जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया और इसमें एक व्यापक तैयारी हमारी चल रही है। तो आज किस तरह से दिन ऐतिहासिक है और बड़ा दिन यहां पर हो जाता है। पूरी उज्जैन नगरी शिवमय हो चुकी है और चलिए इसी पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महालोक का लोकार्पण करने वाले हैं। कुछ ही समय शेष बचा है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ रामकिशोर वैदिक जी हैं जो कि भगवताचार्य है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल बुलचंदानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी का पक्ष राम पांडे जी रखेंगे, सर आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। मैं कोई सियासी इस पर प्रतिक्रिया लूँ उससे पहले मैं भगवताचार्य हमारे साथ रामकिशोर जी जुड़े हुए हैं। रामकिशोर जी, बहुत ही ऐतिहासिक दिन हो जाता है आज पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरह से महालोक का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं 920 मीटर के इस महाकाल के प्रांगण में, सर कैसे देखा जाए इस ऐतिहासिक दिन को, कितनी बड़ी सौगात के रूप में आज ये देश को मिलने वाला है। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। देखिए, ये संपूर्ण देश नहीं अपितु सारा विश्व कहें, विश्व के लिए गौरवान्वित दिवस है। और कालों के भी जो काल हैं महाकाल, उनका आज ये जो देवलोक बन रहा है भगवान का, दिव्य लोक कहिए, और वह लोक का आज जो है आज शुभारंभ होगा। और कहते हैं कि भगवान शिव के ही उपासक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उसी का नतीजा हमको लगता है कि क्योंकि जब शिव की उपासना करते हैं तो सारा वातावरण भी शिवमय हो जाता है और भगवान की कृपा उन पर अनवरत चल रही है। साथ साथ सारा विश्व आज इसका साक्षी बनेगा, क्योंकि बनना ही चाहिए। और ये महाकाल है। काल किसे कहते हैं आप जानते हैं? काल मृत्यु को भी कहते हैं और काल गणना को भी कहते हैं।
आप वहाँ देखेंगे भगवान मार्तंड के लिए महाकाल बन के प्रकट हुए। और ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखेंगे तो राजा विक्रमादित्य से ही हमारा विक्रम संवत्सर शुभारंभ हुआ। वहाँ एक ज्योतिष की प्रयोगशाला भी है और कर्क रेखा का भी वहाँ जो महाकाल विराजे हैं वो कर्क रेखा पर ही विराजे। तो काल की गणना से भी ठीक है। और सारे देशवासियों को क्या अपितु विश्व में जहाँ जहाँ ये न्यूज पहुँचे या किसी भी माध्यम से पहुँचे तो सारा विश्व आज हमें लगता है कि प्रसन्न होगा महाकाल का यह लोक देखकर। रामकिशोर जी, आज के दिन को जो चुना गया है, ये बताया जा रहा है इस मुहूर्त को लेकर के प्रदोषा काल चल रहा है, और ये जो मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में यहाँ पर इस लोकार्पण किया जा रहा है इस महालोक का, तो इस मुहूर्त को कैसे देखा जाए, क्या कितना सही होता है ये मुहूर्त ऐसे? देखिए, भगवान शिव जी को प्रदोष काल बहुत प्रिय है। और प्रदोष काल जैसे अब भगवान का कोई भक्त सोमवार का व्रत करता है, अपितु वो सोमवार का ना करे तो प्रदोष का व्रत करता है, तो वो इसी समय, ये प्रदोष काल के समय ही भगवान शिव को आराधना करता है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में, भागवत जी में, शिव महापुराण में, अन्य अन्य ग्रंथों में, कि इस समय भगवान शिव इस धराधाम पर विचरण करते हैं और यह शिव का समय है। इसलिए प्रतिदिन, ये नहीं कि आज की तिथि के दिन, प्रतिदिन भगवान प्रदोष काल के समय भगवान विचरण करते हैं। इसलिए इस दृष्टि से भी ये मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। बीजेपी से हमारे साथ अनिल बुलचंदानी जी जुड़ेंगे। अनिल बुलचंदानी जी, अनिल जी, आज देश का प्रधान सेवक वहां पर पहुंच रहा है और महाकाल की नगरी में, जो कि राजा कहलाते हैं, और एक बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को मिलने जा रही है। ये माना जा रहा है कि ये कॉरिडोर जो है काशी विश्वनाथ से भी 4 गुना बड़ा है और यहाँ पर एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में लोकार्पण करेंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठा, जब इस तरह के निर्माण कार्य किए जाते हैं, कोई भी भव्य सौगात मिले तो ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर सियासत ना हो। कांग्रेस का ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट कांग्रेस का लाया हुआ था जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने फंड भी दिया था, बीजेपी ने इसको ठंडे बस्ते में डाला था। सर्वप्रथम तो मैं वीआईपी चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आज भारत, मध्य प्रदेश सभी लोगों के लिए, सभी हरि भक्तों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, महाकाल के भक्तों के लिए यह अवसर आया है कि आज महाकाल बाबा का एक दिव्य अलौकिक भव्य रूप देखने को मिलेगा। इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी ले, भारतीय जनता पार्टी ले, ये जो काम करेगा उसको श्रेय मिलेगा, परंतु महाकाल से कोई नहीं बच सकता। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल भी उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का। महाकाल मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनके आगे किसी की कोई अहमियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी भी शासक के आगे महाकाल इस प्रदेश के राजा हैं और वही राजा रहेंगे। रही बात मंदिर को भव्य रूप देने का, यह अवसर महाकाल किसे प्रदान करते हैं, यह महाकाल तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज मैं सभी चैनल के सभी दर्शकों से भी ये प्रार्थना करूंगा और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी बात करूंगा कि हम इन सब चीजों से हटकर केवल आज महाकाल के भक्त बनकर बाबा के इस भव्य रूप का स्वागत करें, अभिनंदन करें, और मध्य प्रदेश के साथ साथ जितने भी महाकाल के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, उनको बाबा के अलौकिक रूप के दर्शन हो, उसके लिए ही हम काम करें। राजनीति से ऊपर हटकर आज जब मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में महाकाल की जय जयकार हो रही है, तो बाबा भी देखते हैं कि आज मेरे जब जीर्णोद्धार और इस भव्य अलौकिक रूप पर भी अगर कोई राजनीति करता है तो मैं समझता हूं महाकाल भी आज क्रोधित होंगे, नाराज होंगे। इसलिए आज मैं राजनीतिक विषय नहीं, आज केवल हरि भक्तों की बात करूंगा, महाकाल के भक्तों की बात करूंगा, और बाबा महाकाल के चरणों में वीआईपी न्यूज चैनल के समस्त दर्शकों की तरफ, भारत के दर्शकों के सभी भक्तों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। ठीक है, राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष का ये कहना है कि उनकी तरफ से फंड दिया गया था, उनका प्रोजेक्ट था, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अगर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भाई ये उन्हीं का प्रोजेक्ट हुआ करता था, बीजेपी ने इसे ठंडे बस्ते में डाला, अब बीजेपी लेकर आ रही, तो ये सवाल तो पूछेंगे सर। देखिए, अगर उन्हें फंड दिया था तो विपक्ष ने अपने जेब से फंड नहीं दिया था, शासन का फंड था, सरकार का फंड था। सरकार चलाने के लिए जनता तय करती है कि शासन कौन चलाएगा। कांग्रेस ने इसमें क्या किया, क्या नहीं किया, अंतो तो गत्वा हुआ क्या
कांग्रेस ने तो आज तक जितने भी भारत के अंदर अलौकिक देव स्थान हैं, भारत की संस्कृति है, भारत के जितने भी स्थान हैं, उन लोगों को रोकने और टोकने का काम किया है। और अगर कांग्रेस श्रेय लेना चाहती है तो श्रेय तो बाबा प्रदान करते हैं, श्रेय जनता प्रदान करती है। श्रेय लेने की होड़ आज राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर कांग्रेस करती है तो जनता देखती है, जनता तय करेगी। इसका फल मिलता है कि इसका दंड मिलता है, ये जनता और बाबा तय करेंगे। राम पांडे जी, क्या श्रेय लेने की कोशिश है सियासी दलों के अंदर? हालांकि सियासत नहीं होना चाहिए, अगर इतनी बड़ी सौगात मिल रही है देश को, लेकिन फिर भी जब राजनीति होती है तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। क्या इसके पीछे की वास्तविकता है? क्या श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है? किस तरह से वोटों की फसल काटी जा सके? क्योंकि हमेशा विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी तो एक इवेंट करती है और बीजेपी की यही कोशिश होती है। देखिए, जो झूठ बोलता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाला हमेशा ढोंगी होता है। यदि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति नहीं कर रही होती तो हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य जी आज लोकार्पण के लिए आते। भागवताचार्य जी बैठे हुए हैं। हमारे देश में आज हजारों भागवताचार्य हैं, बड़े से बड़े भागवताचार्य हैं, अवधेशानंद जी जैसे भागवताचार्य हैं, लेकिन किसी भागवताचार्य से उसका लोकार्पण नहीं कराया जा रहा है, किसी बड़े संत महात्मा से लोकार्पण नहीं कराया जा रहा है। तो हिंदुओं का, संत महात्माओं का सबसे बड़ा अपमान ये कर रहे हैं। और यहाँ भागवताचार्य जी बैठे हैं। हिंदू धर्म में सपत्नीक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, बिना पत्नी के धार्मिक आयोजन अशुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। यदि आपने शादी नहीं की है, आप संत महात्मा हैं, तो आप धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। यदि आपने शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, 7 फेरों में वचन लिया जाता है पंडित जी के द्वारा कि मैं अपनी पत्नी के साथ धार्मिक आयोजन करूंगा, तो ये अशुभ कार्य स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। शंकराचार्य जी को उसमें बुला नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री आए हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं और भी लोग हैं, किसी को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। और जहां तक ये बात है, ठीक है, श्रेय लेने वाली बात नहीं, ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। जितने भी ये धार्मिक आयोजनों में जो पैसा लग रहा है, महाकाल लोग बनाए, ये जनता के पैसे से बनाए। लेकिन इसकी शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी। इनके कैबिनेट मंत्री वर्तमान में तुलसी सिलावट भी जी हुई हैं। उनका आप ट्वीट देख लीजिए, जब वो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, उन्होंने स्वयं ने ट्वीट किया है कि कमलनाथ जी 300 करोड़ रुपए महाकाल के लिए कैबिनेट में सैंक्शन कर चुके हैं। 156 करोड़ रुपया ओंकारेश्वर के लिए सैंक्शन कर चुके हैं। ये तुलसी सिलावट का है। और कई जगह मीडिया में आपके सामने भी मेरी डिबेट हुई थी इस विषय पर, तो मैंने हर डिबेट में ये कहा था कि हाँ, ये कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि उज्जैन से मेरी एजुकेशन हुई है, इंजीनियरिंग एमटेक मैंने उज्जैन से किया है, तो मैं अक्सर महाकाल मंदिर जाता था और जितने श्रद्धालु आते थे मुझे ये लगता था कि यहाँ विस्तार होना चाहिए। 2003 से 2018 तक शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उनके दिमाग में ये बात नहीं आई। कमलनाथ जी ने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, कैबिनेट से पास कराया, और जब कमलनाथ सरकार गई, खरीद फरोख्त की सरकार बनी, 3 महीने मंत्रिमंडल नहीं था, तो इन्होंने तो प्रोजेक्ट बनाया भी नहीं है, कैबिनेट में पास भी नहीं किया है। ये तो यदि किसी गली का भी इनॉग्रेशन करते हैं तो बड़े स्तर पर करते हैं। तो ये काम पूरा कमलनाथ जी का था। काम शुरू करना बड़ी बात होती है। ठंडे बस्ते में किसने डाला? बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाला। ठंडे में किसी ने बोला ही नहीं है कि ठंडे बस्ते में डाला है। पैसा सैंक्शन हो चुका है, काम चल रहा है। हाँ ठीक है, भगवान की मूर्ति मेटल की बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां भगवान की मूर्तियां पीओपी की बनवा रखी है। ये पीओपी भगवान के कार्य में उपयोग नहीं की जाती है, भगवान के कार्य में मेटल का उपयोग किया जाता है। और ये हमने नहीं कहा ठंडे बस्ते में डाला, हमने पैसा सैंक्शन कर दिया है, तो टेंडर जारी कर दिए थे हमने। लेकिन इनको पता था कि कमलनाथ जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, ये तो आगे आने वाले 25 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि 1000 गौशाला का निर्माण कर रहे थे, वो राम वन पथगमन बना रहे थे। तो इनको लगा कि अरे कमलनाथ जी तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने विधायकों को खरीदा, बेंगलोर ले गए और 3 महीने तक मंत्रिमंडल नहीं बना। और 1 साल में इतनी जल्दी ये काम कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन ये देखिए, हम हमारे दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना यहां पर कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहां पर लोकार्पण किया जाएगा, जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक प्रधान सेवक यहाँ पर के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं और महाकाल की नगरी में लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, देश को बड़ी सौगात देंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ताज़ा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजा के दरबार पर आज प्रधान सेवक की एंट्री हुई है और बहुत ही ऐतिहासिक पल जो कि आज देश के लिए और जिसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है, तकरीबन बाहर विदेशों में भी इसको खूब सराहा जा रहा है, वहां भी देखा। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल जी, कई गंभीर आरोप यहाँ पर राम पांडे जी लगाते हुए नजर आए हैं, जिसके पीछे की कई वजह थी वो भी यहाँ पर उन्होंने बताई। कितना इत्तेफाक रखते, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं भगवताचार्य जी आपके पास आऊंगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनकी भावना जो है भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करना है। इनके पूरे वक्तव्य से यह सिद्ध हुआ कि इनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा है। बंधु मैंने आपके बोलने के बीच में नहीं बोला, पांडे जी थोड़ा सब्र रखिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। ये कांग्रेस की जो हड़बड़ाहट है ना, ये जो आपके पापाचार्य, जो आपके पाप उभर उभर के बाहर आते हैं ना, आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते। कमलनाथ जी ने कितना शानदार काम किया था। अरे सुनिए मेरे, अरे छोटे भाई, ओ बंधु थोड़ा, अरे सुनने की कैपेसिटी बढ़ाओ। क्यों नहीं बुलाया गया इसमें? कमलनाथ जी ने भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बहनों के लिए, बेटियों के लिए शराब की दुकान खोलने के लाइसेंस प्रदान करने की तैयारी की थी। अरे अपने पाप भी तो बताइए। ये विषय प्रधानमंत्री से कितनी भी घृणा कर लीजिए, महाकाल के आगे पापी मत बनिए, दुराचारी मत बनिए, महाकाल का दोष अपने सर पे मत लीजिए। आपसे निवेदन कर रहा हूं, पांडे होकर आप एक ब्राह्मण हो, एक ब्राह्मण होकर इस प्रकार की भाषा बोलते हो। आपको कौन से, अरे किस प्रकार के अज्ञानी जीव हो तुम। आज का दिन भी तुम्हें शर्म नहीं आई, आज भी तुम राजनीति कर रहे हो। ये जो तुम्हारी घबराहट है ना, ये जो तुम्हें लाल पीली नीली हरी मिर्ची लग जाती है आगे पीछे ऊपर नीचे से, ये कांग्रेस की हड़बड़ाहट है। आप बोलने नहीं देना चाहते क्योंकि आपका पर्दाफाश होगा, आपके मुखेटे उतारे जाएंगे, कमलनाथ के किए गए पाप बताए जाएंगे। मध्य प्रदेश की बेटियों को शराब पिलाना चाहते थे आप, ये किए थे कमलनाथ ने काम। चलने वाला, अरे ये पाखंड आपका उतर चुका है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं वजूद नहीं बचा। अशोक गहलोत ने आकर 2 टके की औकात बना दी, मां और बेटे की। कांग्रेस बची नहीं है। एक अशोक गहलोत ने मां और बेटे को बेरोजगार बता दिया, ये तो बची है कांग्रेस की औकात। भारत तोड़ो की बात करते हो, नारा देते हो भारत जोड़ो का। जिस समय महाकाल की बात होती है तो आपको कमलनाथ याद आ रहा है। कमलनाथ के कपट भी तो बताइए, ये भी तो बताइए कि क्यों मध्य प्रदेश की बेटियों को शराब पिलाना चाह रहे थे, क्यों महिलाओं के लिए शराब की दुकानें खोलना चाह रहे हैं। चलिए रुक जाइए, आप दोनों खरीद फरोख्त की सरकार, विकास की सरकार है, सनातनी सरकार है, राष्ट्रवादी की सरकार है। पापियों का अंत करने के लिए सब तन से जुदा करने वालों की सरकार है। आपके पास आऊंगा। देखिए मुद्दा सियासत कर रहे हो और वोट बैंक की सियासत होनी भी नहीं चाहिए। रुक जाइए अनिल जी, रुक जाइए। अभिमान और ज्ञान क्या बड़ा है, रुक जाइए, वो भी सामने आ जाता है। अनिल बुलचंदानी जी रुक जाइए सर, पानी पी लीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जिस तरह से सियासत हो रही है, विषय सियासत का नहीं है, श्रेय लेने की कोशिश है, वोट बैंक की राज। अगर जीर्णोद्धार हो रहा है, प्रदेश की प्रगति होगी, विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और यदि हम देखा जाए जो युवा है हमारा, आज का युवा सीधा इस माध्यम से अध्यात्म से जुड़ेगा। तो जिस तरह का माहौल देखने को मिलता है, ये दुर्भाग्य होता है हमारे देश का कि जब कोई भी विकास कार्य होता है और बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी किसी भी काम को इवेंट के तौर पर करती है, और या तो धर्म से जुड़ा मुद्दा होता है या फिर राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, सीधे तौर पर विपक्ष भी उस पर हमलावर नहीं हो पाता है। किससे सवाल कर रहे हैं? रामकिशोर जी। सर राजनीतिक प्रश्न नहीं, केवल शंकर भगवान शिव की और महाकाल संबंधित बात का ही उत्तर दे पाऊंगा मैं। एक बार फिर से दोहराइए सर। मैं केवल महाकाल से संबंधित और काल भगवान के रूप, भगवान कैसा क्या है, उस विषय को लेकर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, आप उसी विषय पर चर्चा कीजिए। मैं अध्यात्म में जोड़कर इसको देख रहा हूँ जी। युवाओं को अध्यात्म से जोड़ेंगे। अगर आप सियासत पर कोई जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। जी, भगवान महाकाल है। देखिए ये तो जिसके जो प्रारब्ध में होता है और वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, और भगवता नाम च भक्ता नाम, और भगवान ये काल नहीं है, महाकाल है। आप विचार करिए राजेश जी,
जब विक्रमादित्य राजा के बाद आज तक कोई राजा वहाँ रात्रि नहीं रुका, और जो रुका है उसने वहाँ परिणाम भोगा है। और ये निश्चित बात है, ये काल नहीं महाकाल है। एक दूषण नाम का दैत्य था, दूषण नाम के दैत्य ने एक ब्राह्मण पर जब अत्याचार करा, वो ब्राह्मण जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग निर्माण करता था प्रतिदिन। उसका नियम था कि वो शिवलिंग आराधना करके और फिर ही उसकी पूजन करते थे, पूजन नित्य करे। दूषण को पता पड़ा तो दूषण ने जैसे ही आक्रमण किया तो भगवान भोलेनाथ वहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। तो ऐसे वो महाकाल है। आज कालों के काल महाकाल का भव्य दिव्य दरबार सज रहा है, और महाकाल का भव्य दिव्य दरबार सज रहा है, और ये स्वागत योग्य फैसला है यहाँ पर, और सभी राजनीतिक दलों को, सभी देशवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए। और ये माना जा रहा है कि इस तरह से जब मंदिरों के जीर्णोद्धार होंगे तो आने वाले समय में जब भारत है वो जरूर विश्व गुरु बनकर उभरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको बता दें कि आज महाकाल की नगरी उज्जैन जो है वो शिवमय हो चुकी है, और लोगों के अंदर खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोकार्पण करेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंचे हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज किस तरह की सौगात जो है वो पीएम मोदी महाकाल की नगरी में जाकर देश की जनता को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप VIP न्यूज़ के साथ।